Good afternoon, kids. Good afternoon, ma'am. How are you all? I am fine, ma'am. Okay, so kids, which chapter is going on? 17. Chapter number 7. What is the name? A place to call home. Yes, a place to call home. Yes, in this chapter we learned about types of houses. Houses which we found in villages and cities. Yes. What are the materials used to make kacha houses and about multi-story buildings? Yes, we learned about these all things in our previous class. So let me ask some questions. Okay. So now tell me about kacha houses. Okay. Who will tell me about kacha houses? कौन डिस्क्राइब करेगा कच्चा हाउस? यस मैम, कच्चा हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ग्रास, bamboo, wood, यस cow dung, and mud. Kacha house is repaired time to time, यस and pakka house. नहीं only about कच्चा houses. He is repaired time to time in one way. Very good. And it is found in Ma'am, it is found in villages. Okay, sit. About pakka houses. Who describe pakka houses? Anyone else? Who can describe pakka houses? It's very easy. Pakka houses. Yeah, Yashmin. Pakka house is made up of bricks, cement, steel, iron. Very good. Okay. And pakka houses are strong. Pakka houses are strong houses. Okay. There are many facilities in pakka houses. The materials we use to make pakka houses are brick, cement, steel and iron rods. Okay. Sit. So, how the roofs of a pakka houses get very strong? What is the base for that? जो रूफ्स बनाई जाती है उनके लिए क्या बेस में क्या लगाया जाता है? आपको मैंने एक पिक्चर शो की थी आयरन रोड्स का. ठीक है, आयरन रोड का फ्रेम बनाया जाता है. ठीक है, जिसके अंदर कंक्रीट फिल किया जाता है, जिससे उनकी रूफ्स कैसी बनती है? स्ट्रॉन्ग बनती है. हाँ, हु विल टेल मी व्हाट इज कंक्रीट? Concrete is a building material. हाँ, what is concrete? Concrete क्या था? Concrete is a mixture. Concrete बेटा एक मिक्सचर है. किसका? वाटर, सीमेंट, स्टोन. वाटर, सीमेंट, स्टोन, सैंड, इनका मिक्सचर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट. ठीक है, इनको फिल किया जाता है. यस, योर वॉल्स इज मेड अप ऑफ bricks and cement. Yes. Okay. So today let's discuss about bungalow. Multi-story building सबने समझा था? Why there is a need to construct multi-story building? Why is there any need to construct multi-story building? Yes. Very good. Because of the shortage of land, multi-story buildings are कंस्ट्रक्टेड. क्योंकि लैंड की शॉर्टेज बहुत कम रह गई है एंड पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सिट डाउन. ओके, व्हाट इज द हाउस इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉल्ड? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर जो हाउसेज होते हैं इन ईच फ्लोर विच वी कॉल फ्लैट और अपार्टमेंट. वेरी गुड. सो लेट्स टुडे वी डिस्कस अबाउट
बंगलो. बंगलो इज अ इंडिविजुअल हाउस. यस, बंगलो बहुत बड़ा होता है. एंड देयर आर मैनी फैसिलिटीज इन अ बंगलो. देयर आर मैनी रूम्स. इट कैन बी गार्डन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. स्विमिंग पूल हो सकता है, लिफ्ट हो सकती है, बहुत सारी फैसिलिटीज हो सकती है. सो बंगलोज आर इंडिपेंडेंट हाउस. ओके, बंगलोज आर यस. जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर तो बहुत सारी फैमिलीज रहती है. देयर आर मैनी फैमिलीज लिव इन ईच फ्लोर. ओके, बट इन अ बंगलो इट इज अ इंडिपेंडेंट हाउस. ओनली वन फैमिली लिव्ड हियर. ओनली वन फैमिली यहाँ रहती है. ओके, एंड इट इज बिल्ट ऑन ए प्लॉट और लैंड. बंगलो को आप एक लैंड पर बनाते हैं. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी लैंड पर ही बनता है, तो बंगलो भी लैंड पे ही बनता है. बट जो बंगलो है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली का होता है. ठीक है, वहाँ अदर फैमिली का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है. समझ आया? दे हैव मैनी रूम्स. दे आल्सो हैव लॉन्स, गैराजेस. ओके, एंड सम बिग बंगलोज हैव स्विमिंग पूल्स एज वेल. बंगलोज के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती है. ठीक है, जस्ट लाइक स्विमिंग पूल्स हो सकते हैं वहां पर. ठीक है, आपको मैंने बताया क्या क्या हो सकता है. और अदर थिंग्स, मैनी रूम्स हो सकते हैं, हो सकता है बाथरूम, 2-3 बाथरूम्स हो सकते हैं. ओके, एंड जिम हो सकता है. बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती है आपको बंगलोज में. यस. ओके, नाउ बिल्डिंग मटेरियल्स. बिल्डिंग मटेरियल्स वैसे आप लोगों को सबको पता है. ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन रोड, these are the building materials to make pakka houses. Okay, so early human live in caves. early humans, जो सबसे पहले humans इस अर्थ पर आए थे, वो कहाँ रहते थे? they lived in caves. पहले उनको caves भी नहीं पता था. ठीक है, पहले तो वो ऐसे ही रहते थे, बट लेटर उन्होंने caves में रहना स्टार्ट किया. ठीक है, people start using natural available material like stone, mud, straw and wood. अब उन लोगों ने क्या किया, उनके नेचर में जो जो चीजें अवेलेबल थी, जस्ट लाइक लीव्स अवेलेबल थी, वुड अवेलेबल थी, जो भी नेचुरल चीजें अवेलेबल थी, उन्होंने अपने लिए क्या कंस्ट्रक्ट किया? हाउस किया. किसने? अर्ली ह्यूमंस ने. समझ में आया? दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्ली ह्यूमन. समझ में आ रहा है? ये अर्ली ह्यूमन का पिक्चर है. समझ में आ रहा है ना इनका पिक्चर? ओके, सो these materials still used to make houses in various part of our country. तो इन्होंने जो मटेरियल स्टार्ट किया था यूज करना, वो आज भी यूज होते हैं. ऐसा नहीं है वुड का यूज पक्का हाउसेज में नहीं होता है. होता है ना. आपके जो डोर्स है, विंडोज है, ये सब बनते हैं किसके? वुड के यूज हो रहे हैं. ठीक है, अगर हम विलेजेस की बात करें, वहां पर भी लीव्स वगैरह यूज होते हैं, स्टोन भी यूज होते हैं. तो ये कहाँ से इन्वेंशन आया? एंशियंट टाइम से. ठीक है, समझ में आया? तो वो जो बिल्डिंग मटेरियल्स है जो आप आज यूज कर रहे हो, बट आज वो मॉडिफाई हो गए हैं थोड़ा सा. ठीक है, हम ह्यूमंस ने धीरे धीरे बिल्डिंग मटेरियल्स का अच्छे से यूज करना सीख लिया है. अब जो आपके ओल्डन पीरियड्स के हाउसेस थे, आज उस टाइप के हाउसेस हम नहीं बनाते हैं. ठीक है, आज जो हाउसेस होते हैं वहाँ किचन मॉड्यूलर होती है. ठीक है, लिविंग एरियाज होते हैं, डाइनिंग एरियाज होते हैं, वो भी बिग. ठीक है, स्टेयर्स होते हैं, वो भी ऑटोमेटिक स्विचेस होते हैं. आप हर अप्लायंसेस को ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिमोट. ठीक है, रिमोट में आपने बटन ऑन किया, फैंस ऑन हो गए, एसीज ऑन हो गए. ठीक है, तो ये कैसे इन्वेंशन हुआ? गेट्स ओपन हो जाते हैं बाय द रिमोट. अगर हम कहीं मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो आप अगर डोर के पास जाओगे तो वो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं, अपने आप क्लोज हो जाते हैं, है ना. वहां पे सेंसर्स लग रहे हैं जिससे वो आपके जाते वो ओपन हो जाते हैं और अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं. तो आज जो बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है, मॉडिफाई है. आज हम लोग उस ओल्डर हम लोगों ने क्या की है, ग्रोथ की है ना.
समझ में आया? ह्यूमन ने ग्रोथ किया था, ह्यूमन के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे आपने अपने आप को अपग्रेड किया है। ओके, तो आजकल हाउसेस भी अपग्रेडेड होते हैं ना। अब कार्स, अब आप अगर हम कार्स की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, तो कार्स भी मॉडिफाई होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, मोबाइल फोन अपग्रेड होते रहते हैं, तो सिमिलरली हाउसेस भी अपग्रेड होते रहते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो मटेरियल, अब आप पहले हम लोग सिर्फ ओनली सिंपल फर्श होती थी, जो आपके फ्लोर्स होते हैं वो सिंपल सीमेंट के बनते थे, अब वो मॉडिफाई हो गए, धीरे मार्बल्स यूज आए, ठीक है। उसके बाद में अब टाइल्स लगती है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स डेवलप होते रहते हैं और हम यूज करते रहते हैं उनको अपने बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, नाउ बिल्डिंग मटेरियल्स यूज टुडे, ये तो एंशिएंट टाइम की बात थी जब अर्ली ह्यूमंस रहते थे, ठीक है। इन मटेरियल्स को हम आज भी यूज कर रहे हैं। टुडे कंस्ट्रक्शन वर्क इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। कंस्ट्रक्शन वर्क में हाउस को कंस्ट्रक्ट करना, ओके। तो ये आजकल आपने देखा होगा आपके नियर बाय भी बहुत सारे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होता रहता है, कोई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, कोई इंस्टीट्यूशन का कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, ठीक है। ये रनिंग प्रोसेस ही होती है। वी कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर सच एज परमानेंट हाउसेस, अपार्टमेंट्स, ओके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मॉल्स, सबका कंस्ट्रक्शन आप रेगुलरली देखते रहते हो, ओके। टू कंस्ट्रक्ट दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स जरूरी है बेटा? ब्रिक, सीमेंट, सैंड, स्टील, वुड, कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, स्टोन, वेरी गुड, एंड ग्लासेस, ठीक है। तो ये सब आपको बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए चाहिए। आयरन रोड्स, अंडरस्टूड? Now, do you know concrete can be made stronger by having a network of steel rods? देखो बेटा, कंक्रीट को अगर स्ट्रॉन्गर बनाना है, कंक्रीट का जब आप यूज कर रहे हो तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कब बन सकता है? जब आप इसके अंदर आयरन रोड का बेस लगाते हो। कल हमने जो पिक्चर देखा था आयरन रोड्स का, वो क्या बनाया? एक स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने कंक्रीट डालते हैं, ठीक है। तो आयरन रोड एक सपोर्ट देती है हाउसेस को, ठीक है, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए, खराब नहीं हुए, ठीक है, हमेशा परमानेंट रहे। तो एक तरीके से इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है आयरन रोड। समझ में आया? Inside it as a support, it is used to construct structures like pillars, roofs, bridges and dams. तो आपके हाउसेस में भी बेटा पिलर्स होते हैं, रूफ्स होती है, तो इनकी वजह से ही आपका हाउस स्ट्रांग होता है, और इन हाउसेस के अंदर आप लोग यूज करते हैं आयरन रोड्स एंड कंक्रीट, ओके। तो कंक्रीट तभी स्ट्रांग होगा जब उसके अंदर आयरन रोड जो है वो लगी हुई होगी, उसका बेस होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक नीड्स फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। व्हाट आर द बेसिक सेफ्टी एंड व्हाट इज द बेसिक प्रोटेक्शन जो हमें लेना है, ओके। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव सेफली एंड कंफर्टेबल। आप सब लोग चाहते हो ना कि हम सब लोग सेफ रहे, कंफर्टेबल रहे, है ना। हाउस में हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि भाई सेफ रहना है, ओके। सो वी बिल्ड सेफ प्लेस टू लिव, मैनेज फूड, ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। तो भाई सबको क्या चाहिए? सेफ रहना है, कंफर्टेबल रहना है, अच्छा प्लेस चाहिए रहने को, अच्छा हाउस चाहिए, हाउस के अंदर सब फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वाटर ड्रिंकिंग भी टाइम टू टाइम अवेलेबल होना चाहिए, फूड भी हमें रेगुलर मिलना चाहिए, तो इस टाइप की फैसिलिटीज, हमें क्लोथ्स मिलने चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है जो हमें चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? अ शेल्टर इज अ सेफ प्लेस दैट प्रोटेक्ट अस इन मैनी वेज। तो आपका ये जो शेल्टर होता है, आपका जो हाउस होता है,
ये आपका एक सेफ प्लेस होता है, ठीक है। और इस सेफ प्लेस में आप कंफर्टेबल रहते हो, ओके। तो व्हाट आर द वेज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्श वेदर, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम जस्ट लाइक कोई भी थंडर स्टॉर्म आ जाए, ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए और रेन आ जाए, इन सब से आपको कौन प्रोटेक्ट करता है? यस, योर हाउस इज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हार्श वेदर, ओके। सो अ शेल्टर कीप्स अस वार्म इन विंटर। आपका जो शेल्टर होता है आपको विंटर सीजन, क्योंकि कोल्ड सीजन होता है, आपको कैसा रखता है? वार्म रखता है। और समर सीजन में आपको हाउस जो है वो सनरेज से बचाता है। अभी आप इस टाइम पर आपके क्लासरूम में बैठे हो ना, यू सिट इन योर क्लासरूम एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेदर। अभी कोल्ड सीजन चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, तो अभी आप यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ आपको कूलिंग फील नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है ना, बिकॉज दिस प्रोटेक्ट यू, है ना। योर स्कूल इज प्रोटेक्टेड टू यू जस्ट लाइक और हाउस इज आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वार्म वेदर, कोल्ड वेदर, हीट, रेन, डस्ट, एनिमल्स, थीव्स, इन सब से प्रोटेक्ट करता है, ओके। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, स्नो, विंड्स एंड अदर नेचुरल कंडीशंस। सबसे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा हाउस प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। अब बेटा आजकल जो बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है, अगर आपके नियर बाय में फायर लग जाती है तो आपके जो लेफ्ट राइट साइड वाले जो हाउसेज होते हैं वहाँ इतनी जल्दी फायर जो है वो नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपका हाउस प्रोटेक्टेड है। अगर अब बात करें पुराने टाइम की, तो उस टाइम के अगर किसी भी वन हाउस में फायर लग गया है, आग लग गई है, तो आसपास वाला एरिया भी बर्न हो जाता था, है ना। बट आजकल ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स वी यूज टू मेक दीज बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग मटेरियल जो आप अच्छा मटेरियल यूज कर रहे हो ना, इसकी वजह से, ओके, तो वो आपको सेव कर रहा है। एक्सपेंसिव तो होता है बट आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है और आपको प्रोटेक्ट करता है। शेल्टर आर ऑफन मेड ऑफ फायर रेसिस्टेंस मटेरियल सच एज concrete, bricks and steel. These materials have slowed down spread of spread of fire. तो फायर को फैलने नहीं देता है, ठीक है, इसलिए आप ऐसे मटेरियल यूज करते हैं हम आजकल हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स में, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली प्रोटेक्टिंग फ्रॉम क्रिमिनल्स। और हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, रॉबर्स, इन सब से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? योर हाउस, ओके। सो इंसिडेंट्स लाइक थेफ्ट, robbery and snatching. Theft, robbery and snatching are the serious problem. ये सारी क्या है? क्राइम्स है ना, ये सब क्राइम्स है। और इनसे आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हाउस, यस। दीज आर द प्रॉब्लम्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये एक क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपको हाउस प्रोटेक्ट कर रहा है। पीपल फील अनसेफ and afraid because of them. Shelter provides safety against them. तो भाई अगर आप घर पे रहोगे, आप अपने हाउस में रहोगे तो सेफ हो, वहाँ कोई थीफ नहीं आएगा, कोई रॉबर नहीं आएगा, कोई एनिमल नहीं आएगा आपके हाउस में। आप यू आर सेफ इन योर हाउस, ओके। नेक्स्ट, बेसिक सेफ्टी। व्हाट आर द बेसिक सेफ्टी? वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड, आपको अपने हाउस को कैसे रखना है? Yes, always take care of your house. Okay, neat and tidy. Your floors clean and dry. Keep the floors neat and dry. आपको अपने जो फ्लोर है उसको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। स्पेशली बाथरूम और किचन के जो फ्लोर्स होते हैं उनको आपको ड्राई रखना है,
ओके क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप स्लिप हो गए तो क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, आपको लग जाएगा। ओके नेक्स्ट इज यूज स्लिप रेसिस्टेंस मैट्स इन बाथरूम एंड किचन। तो बाथरूम और किचन के बाहर आपको क्या रखनी है, मैट्स रखनी है, जिससे आपके क्या हो जाए, आप लोग स्लिप नहीं हो। नेक्स्ट वी कीप मेडिसिन एंड शार्प थिंग्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो बेटा जितनी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मेडिसिन होती है, इनको ऐसे प्लेस पे रखना चाहिए जहां बच्चे ना जा पाए, बच्चे उनको टच ना कर पाए। ठीक है, कोई भी जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, ओके, और सीजर हो गया, तो इन सबको आपको बच्चों से दूर रखना चाहिए, ऐसे प्लेस पे रखना चाहिए। इंस्टॉल हैंड रेल्स एंड ग्रैब बार्स फॉर बैलेंस। ठीक है, अब आपने देखा होगा हैंड रेल्स मतलब जो आपकी रेलिंग्स होती है ना, जो आपके स्टेयर्स पे लगी होती है, रेलिंग समझते हो, स्टेयर्स पे जो रेलिंग्स होती है जिसको पकड़ के आप लोग आप स्टेयर जाते हो, डाउन स्टेयर जाते हो, तो ये हर हाउस में लगी होनी चाहिए। साथ ही आपकी लगी होनी चाहिए ग्रैब बार्स, मतलब होल्ड्स होने चाहिए हर जगह पे पकड़ने के लिए। ओके नेक्स्ट इज एंश्योर गुड लाइटिंग एंड क्लियर विजन। आपके हाउस के अंदर प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, और ताकि सब चीजें क्लियरली दिखे, कहीं आप कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए आपके प्रॉपरली लाइट होनी चाहिए हाउस के अंदर। ओके मेक राउंडेड कॉर्नर्स एंड फर्नीचर, ओके, इन रूम्स एंड फर्नीचर। जो भी आपके कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, थोड़े से राउंडेड होने चाहिए, राउंड शेप में होने चाहिए। ठीक है, अगर कॉर्नर पे बिल्कुल ही ऐसा कॉर्नर है जो थोड़ा सा शार्प है, ओके, तो आपको स्लिप होकर के लग सकता है, इसलिए हमेशा जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से राउंडेड होने चाहिए, किसके, रूम्स के और फर्नीचर्स के, थोड़े से भी शार्प होंगे तो आपको लग सकता है। नेक्स्ट इज वी शुड टेक केयर ओल्डर पीपल और डिफरेंटली एबल पीपल। तो डिफरेंटली एबल पीपल मीन्स हैंडीकैप पीपल, ब्लाइंड पीपल, इन सब की आपको टेक केयर करनी है, और ओल्ड पीपल्स की टेक केयर करनी है। वी शुड स्पेंड टाइम विद देम, आपको उनके साथ क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है, जो भी ओल्ड पीपल है। वी शुड एनकरेज देम वॉक और एक्सरसाइज, आपको उनको एनकरेज करना है, किसके लिए, वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। आपके घर पे ओल्डर पीपल कौन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, यू हैव टू टेक द टाइम, ओके, आप उनसे टाइम लो और आप उनका भी टाइम लो, उनके साथ वॉकिंग के लिए जाओ, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। ओके दिस विल हेल्प देम बिकम एक्टिव। तो जितने भी स्पेशल पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, जब आप उनको टाइम देते हो तो वो कैसे हो जाते हैं बेटा, एक्टिव रहते हैं। ओके तो आप बच्चों को उनको टाइमिंग देना ज्यादा जरूरी है। द हाउस वेयर दे लिव शुड हैव वाइड डोरवेज एंड रैम्प्स। तो जिस भी हाउसेज में ओल्ड पीपल्स रह रहे हैं या फिर स्पेशल पीपल्स रह रहे हैं, वहां के जो रैम्प्स होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, और इनके डोरवेज भी, मतलब गेट भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। देयर शुड बी ग्रैब बार्स इन बाथरूम्स, और बाथरूम्स के अंदर क्या होनी चाहिए, ग्रैब बार्स, मतलब हैंडल लगे हुए होने चाहिए हर जगह, ताकि अगर वो बाथटब से निकल रहे तो वहां पर भी हैंडल होना चाहिए, ताकि उसको पकड़ के बाहर आ जाए। समझ में आ गया, डोर्स पे भी ग्रैब बार्स होनी चाहिए, ओके, जिसको वो पुल और पुश कर सके इजीली। समझ आया? So this is your chapter and tomorrow we will start the exercise of this chapter. Okay? Understood? Kids, let's we do these some exercises of this chapter. Okay? You wanna come to here and fill the exercise?
आप आओगे करने एक्सरसाइज? Yes, ma'am. वन बाय वन? Yes. Okay. So first one, Ritika, you come. One by one. What is the first exercise? Kacha house. Come. What is the first exercise? Take the. Correct. Stop. Yes, come here. Read it, beta. Kacha house are made up of mud and cow dung. Kacha houses are made up of. First one is. Bricks and cement. Second is. Mud and cow dung. Third is. Steel and glass. So. Second. Very good. Very good. Clapping for her. She given right answer to her. The kacha houses is made up of mud and cow dung. Very good. Nehan, you wanna come? Come. Read that second one. Read it, beta. Most of the pakka houses are found in. Yes, most of the pakka houses are found in. Where are the pakka houses found in? Cities or villages? Cities. So, very good. Clapping for Nehan. Yes, next question. Wait, beta. Come in a few minutes. Next question. What is the next question? Anyone who know the answer, fill in the blanks. Question number 1. Pakka houses are. Navya, what is the answer? Very good. Come and write here. Are you able to write here? Come. What is the spelling of strong? Wait. Yes, right. What is the spelling? R-O and very good. Clapping for her. Pakka houses are strong. Very good. Next question is shelter provide us dash against all odds. Shelter आपको क्या provide करवाते हैं? Means just like harsh weather, criminal, इन सब से आपको क्या करता है? Protection. It protects. Protection. Shelter provide us protection. What is the spelling of protection? P-R-O-T-E-C-T-I-O-N. Protection. Next question is take the correct answer. Okay. Okay, Riya, come. Come it. Next. Huh? Read it first. A bungalow. A bungalow is a type of Pakka. house. A bungalow is a type of pakka house. So what we put here? Tick or cross? Tick. Very good. Tick here. Yes. Tick here. Go. Next. Clapping for all. Next question. आपका टर्न आ गया ना? Next turn. Yes. Come, Saransh. Wait for some time. I'm coming. Cow dung is the most commonly used building material. Cow dung is the most commonly used building material. Commonly मतलब commonly हर जगह यूज होता है कि ये cow dung. So what we put here? Very good. Cross. Very good. Clapping for him. Come to next page. Who will give me the answer? Come, Tanvi. Come, Tanvi. Come, beta. Read it first. Multi-storage buildings are common in cities.
Multi-story buildings are common in cities. Yes. Very good. Clapping for Tanvi. Okay, Rajni, come. Read it, beta. First read it. Early humans lived in house made of bricks and cement. Yes, early humans lived in houses made of bricks. No. Very good. So what we put here? Wait. Very good. Clapping for Rajni. So all exercises are done. Tomorrow we will start the question answer of this chapter. Okay? Clear? Okay, beta. A period is over. Goodbye, beta.